आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न दिया है 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई है जो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? स्थिति और आवर्धन ज्ञात करना है और ये भी बताना है कि क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले तो चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो ये हमारा कोई उत्तल दर्पण है। क्या कह रहा है? फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का किसी उत्तल दर्पण से। तो ये क्या है, जो फोकस दूरी वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर दी हुई है हमें। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है? पर सुई रखी हुई है। तो मान लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा होगा? सुई रखी होगी। ठीक है, अब हमें उसके प्रतिबिंब की हमें स्थिति बतानी है और आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हम जानते, पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रश्न में दिया क्या गया है। तो हमें दिया हुआ है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, हमें F दिया हुआ है 15। चूंकि हम जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है, तो F बराबर क्या हो गया? प्लस का 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया हुआ? वस्तु की दूरी दी हुई है। तो जो सुई है वो कितनी दूरी पर रखी है? 12 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। तो हमारा U हो गया, U क्या हो गया हमारा? 12 सेंटीमीटर। और जैसे कि हम जानते हैं U का मान हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? U बराबर -12। फिर और वस्तु का जो आकार है, वस्तु का आकार मतलब जो हमारी सुई है उसका आकार क्या है? O बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि पहले तो आप बताइए कि प्रतिबिंब में कहाँ बन रहा होगा और उसके बाद में निकालिए आवर्धन क्षमता। तो हम लोग जानते हैं दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र लगा देंगे हम लोग। दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो फोकस दूरी हमें कितनी दी है? 15। v हमें ज्ञात करना है, u हमें 12 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब इसको हल करोगे तो हमें v मिल जाएगा। v बराबर मिल जाएगा हमें ये 1/v है, तो v हमें मिल जाएगा। तो इसको हल करोगे तो v बराबर आ जाएगा कितना? 6.7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो 6.7 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा होगा। और देखो ये जो हमारा v है वो कैसा आया है? हमारा v धनात्मक है। तो धनात्मक चिन्ह क्या बताता है? तो धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6.7 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा होगा। ठीक है, अब ये तो हमने क्या निकाला है? ये तो हमने निकाल लिया है प्रतिबिंब की दूरी। हमसे प्रश्न में और क्या पूछा गया है? आवर्धन पूछा गया हमसे। तो जैसा कि हम जानते हैं आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन m बराबर होता है I/O। ठीक है, m बराबर I/O होता है। आवर्धन अभी तो, और देखो इसका एक और सूत्र होता है I/O बराबर -v/u, ये भी होता है। ठीक है, तो I/O बराबर -v/u ये हम लिख सकते हैं। I हमें ज्ञात करना है। O देखो हमें दिया हुआ था प्रश्न में। O क्या होता है? I होता है प्रतिबिंब का साइज और O होता है वस्तु का साइज। तो हमें सुई की जो सुई है वो हमारी कितनी साइज की थी? हमारी सुई थी 4.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4.5। हमारा V कितना था? -6.7। U हमारा कितना था?
हमारा यू था -12, देखिए ऊपर यू हमारा कितना है, -12 है, और वी अभी हमें निकाला है 6.7। तो जब इसको हल करोगे तो हमें आई क्या मिल जाएगा, हमें आई मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब का आकार है वो क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर लेकर जाते हैं, तब वर्णन करना है हमें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा जो प्रतिबिंब का जो आई निकला है उसका वो क्या है, हमारा धनात्मक है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। जब हमारा जो आई है वो उसका चिन्ह क्या है, धनात्मक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक व सीधा। ठीक है, ये हो गया। अब हमसे प्रश्न पूछा गया है कि अगर हम लोग सुई को दर्पण से दूर लेके जाएं तब क्या होगा। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, I/O होता है। तो अभी हमने I तो निकाल लिया 2.5 है, और O हमें प्रश्न में दिया हुआ था 4.5। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा, आवर्धन हमें कितना मिल जाएगा, m बराबर मिल जाएगा 5/9। ठीक है, m बराबर कितना मिल जाएगा, 5/9। अब देखो प्रश्न कह रहा है कि क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर लेकर जाते हैं। तो याद रखिए जब भी क्या होगा, जब हमारी जो सुई है वो दर्पण से बाहर की ओर जाएगी, ठीक है, या तो हम जब दूर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा प्रतिबिंब है वो भी क्या होगा, दर्पण से दूर होता जाएगा, और जो उसका प्रतिबिंब का आकार होगा वो क्या होगा, घट रहा होगा। ठीक है, तो इसको यहीं भी देखते हैं कि जब सुई को दर्पण से दूर लेकर जा रहे होंगे तो जो हमारा यू होगा वो क्या होगा, जब सुई को दर्पण से दूर लेकर जा रहे होंगे तो क्या होगा, उस समय जो हमारा यू होगा क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, अनंत होगा। ठीक है, क्योंकि हम तो क्या उसको दूर लेके जा रहे हैं तो यू का कोई निश्चित मानते हैं, तो मान ले रहे हैं कि यू हमारा अनंत होगा। ठीक है, तो जब यू अनंत होगा तो 1/u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हम दर्पण का सूत्र जानते हैं, 1 क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो अगर हम रख दें इसको u 1/infinite, तो ये क्या होगा, हमें मिल जाएगा fv। तो हम कह सकते हैं कि जब हम लोग सुई को दर्पण से दूर लेके जा रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, तो हमारा प्रतिबिंब फोकस दूरी की ओर बढ़ने लगेगा, फोकस दूरी की ओर खिसकने लगेगा, फोकस दूरी की ओर खिसकने लगेगा। और क्या होगा, और जो प्रतिबिंब का आकार है, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, घटने लगेगा, प्रतिबिंब का आकार घटने लगेगा। ठीक है, या घटता जाएगा। तो यही हमारा उत्तर है, यही हमसे पूछा गया था कि क्या होता है जब हम लोग सुई को दर्पण से दूर लेके जाते हैं तो क्या जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, फोकस की ओर खिसकने लगेगा, और एक समय आएगा जो हमारा जो प्रतिबिंब क्या होगा, घटता ही जा रहा होगा, और एक समय ऐसा आया कि प्रतिबिंब हमें दर्पण से जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर है, यही हमसे पूछा गया था। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।